हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताइवानीज बीएल सीरीज सी योर लव के एपिसोड 2 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में यांग अपने आप से बोल रहा था कि वो इतना टाइम क्यों ले रहा है और तभी उसके घर की डोरबेल रिंग करती है। यांग खुशी से डोर पर जाता है तो गलती से वो अपनी व्हीलचेयर डोर के बाहर ले जाता है और सीधे जाकर डिलीवरी मैन के ऊपर गिरता है। वो डिलीवरी मैन से बोलता है वेलकम टू माय। वो आगे कुछ बोलता कि शाओ को अपने सामने देखकर कहता है कि तुम। शाओ की टी शर्ट पर तो फूट गिर गया था लेकिन यांग को तो बस अपने फेस की पड़ी थी। शाओ जाकर व्हीलचेयर चेक करता है तो वो टूट गई थी तो वो यांग को उठने में मदद करता है लेकिन यांग के साथ तो कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। वो फिसलकर शाओ की बाहों में गिर जाता है तो शाओ उसे डायरेक्टली गोद में उठाकर घर के अंदर ले आता है। अगले सीन में जब शाओ यांग को बाथ टब में बैठा रहा था तो वो दोनों फिसल जाते हैं। यांग के हाथ से गलती से शावर ऑन हो जाता है। वो उसे बंद करता है लेकिन इसके बाद तो वो दोनों पूरी तरह गीले हो जाते हैं। यांग हंसते हुए शाओ से बोलता है कि तुम जाकर दूसरा बाथरूम यूज कर सकते हो। वो शाओ से बोलता है कि मेरे लिए कपड़े भी ले आना। शाओ वहाँ से चला जाता है तो यांग अपने आप से कहता है कि ये मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? उसने तो मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो मुझे सुन ही नहीं सकता। और उसके बाद वो दोनों शावर लेने लगते हैं। शाओ तो अपनी टी शर्ट पर लगे स्टेन को धोने लगता है और बाहर यांग उसका वेट कर रहा था। शाओ जब बाथरूम से बाहर आता है तो यांग उसे अपने पास बुलाने लगता है। शाओ उसके पास जाता है तो यांग बोलता है वाओ तुम्हारी बॉडी तो बड़ी अच्छी है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो। शाओ मोबाइल पर लिखकर यांग से पूछता है क्या तुम्हारे घर पर ड्रायर है? यांग बोलता है कि क्या तुम मुझसे इतने नाराज हो कि तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे? मैंने नहाने के लिए तुम्हें अपना बाथरूम दिया और अब तुम मुझसे ड्रायर मांग रहे हो। शाओ दोबारा से लिखकर यांग को दिखा देता है कि मैं सुन नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। यांग शाओ से बोलता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं खामखा तुमसे बात कर रहा था और ये बताओ मैं तुमसे बात कैसे कर सकता हूँ? तो शाओ अपने फोन की तरफ इशारा करता है तो यांग बोलता है अच्छा तुम वॉइस इनपुट यूज करते हो। अगले सीन में शाओ वॉशिंग मशीन में अपनी टी शर्ट डालकर सुखा रहा था तो यांग उससे बोलता है क्या तुम मेरे कपड़े धो सकते हो? शाओ उसे इग्नोर कर देता है तो यांग उससे बोलता है कि सारा काम तो वॉशिंग मशीन करेगी लेकिन शाओ उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। यांग शाओ से बोलता है कि चलो तुम किसी और काम में मेरी मदद तो कर सकते हो। तो शाओ यांग का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ करके उसे दे देता है तो यांग बोलता है कि ये मेरा ड्रायर है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे? लेकिन शाओ उसे इग्नोर कर देता है। बेचारा यांग तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है ठीक है अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने कपड़े धो लूंगा। और वो बोलता है कि घर तो मेरा है, तुमने सुना भी नहीं कि मुझे किस काम में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब तक जोनाथन भी वहाँ पर आ जाता है। वो यांग से बोलता है कि हमारे घर के बाहर शूज किसके रखे हैं? यांग बोलता है कि तुमने तो मेरे लिए खाना बनाने से मना कर दिया था इसलिए मैंने अपने लिए फूड ऑर्डर किया। जोनाथन खाना लेकर आया था तो यांग फूड खाने लगता है। जोनाथन बोलता है कि तुमने फूड ऑर्डर किया और उस डिलीवरी पर्सन को घर के अंदर आने दिया, तुम भूल गए कि हम यहाँ पर इस घर में क्यों रह रहे हैं? यांग बोलता है मैं सब जानता हूँ, कुछ बेवकूफ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या वो गैंगस्टर थे? तब तक शाओ वहाँ पर आ जाता है तो जोनाथन उसे रोककर यांग से पूछता है कि अब बताओ ये कौन है? यांग बोलता है कि यही तो डिलीवरी मैन है। शाओ वहाँ से जाने लगता है तो यांग बोलता है मैंने सुना था कि गैंगस्टर हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं और वो बड़े ही खतरनाक हैं। जोनाथन उसका मुंह बंद कर देता है और बाथरूम में शाओ काफी डर जाता है क्योंकि उसने यांग के लिप्स रीड कर लिए थे जब वो गैंगस्टर के बारे में बात कर रहा था। बाहर जोनाथन यांग से बोलता है कि यहाँ पर डिलीवरी मैन है और तुम ये सब बात उसके सामने ही कर रहे हो। यांग बोलता है कि वो हमें नहीं सुन सकता, उसे तो ये भी नहीं पता कि हम दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो जोनाथन से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो जोनाथन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तब तक शाओ कपड़े चेंज करके बाहर आ जाता है तो यांग उसे बाय करके बोलता है कि मैं दोबारा से फूड ऑर्डर करूंगा। लेकिन जोनाथन को तो अब भी शाओ पर शक था तो वो अपनी कार की शाओ के पीछे गिरा देता है लेकिन शाओ कार की के गिरने की आवाज नहीं सुन पाता और वहां से चला जाता है।
यांग बोलता है कि मैंने तो तुमसे बोला ही था कि वो हमें नहीं सुन सकता, लेकिन तुमने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। जॉनथन यांग से पूछता है कि अब तुम व्हील चेयर क्यों नहीं यूज कर रहे, तो यांग बोलता है कि वो टूट गई है, उसको फिक्स करने के लिए मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। लेकिन जॉनथन ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। रात के समय जॉनथन यांग के फादर से बात करके उन्हें बोलता है कि यंग बॉस की इंजरी अच्छे से ट्रीट की जा रही है। वो इंजर्ड हैं, लेकिन फिर भी हार्ड वर्क कर रहे हैं और मैं उनकी अच्छे से केयर करूंगा और ये डील होकर रहेगी। यांग भी पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। जॉनथन जब फोन कट करता है तो यांग उसके लिए ताली बजाते हुए बोलता है कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। मेरे डैड से झूठ बोलना इतना आसान काम नहीं है। जॉनथन बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो चेयरमैन हैंगफैंग ग्रुप तुम्हें बिना चिंता के कैसे दे पाएंगे। यांग बोलता है कि मुझे वो नहीं चाहिए, जिसे वो चाहिए वो ले सकता है, मैं तो बस लाइफ जीना चाहता हूँ। जॉनथन बोलता है, क्या तुम्हें पता है यांग, तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं कि तुम सेकंड जनरेशन के बेकार बेटे हो। यांग हंसते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं बेकार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और के लिए काम करो। मेरे लिए काम करके तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। जॉनथन बोलता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तो यांग बोलता है, क्यों ना आज से तुम मेरी जगह ले लो और तुम यांग बन जाओ। वैसे भी मेरे पैर में दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो जॉनथन वहां से चला जाता है, लेकिन यांग चिल्लाने लगता है कि मुझे पानी पीना है, मेरे लिए पानी ले आओ। अगली सुबह शाओ दोबारा से जॉब इंटरव्यू देने जा रहा था कि तभी उसे सॉन्ग का मैसेज आता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सॉन्ग पर, जो लिफ्ट के सामने खड़े होकर किसी का वेट कर रही थी। तभी लिफ्ट से शाओ निकल कर आता है। सॉन्ग उसे हक करके बोलती है, मुझे पता था तुम मेरी मदद करोगे। अगर आज मेरे पास ये डॉक्यूमेंट तुम लेकर नहीं आते तो मैं मीटिंग में फूल लगती। वो शाओ से पूछती है कि क्या तुम दोबारा से इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो शाओ बोलता है हाँ। सॉन्ग उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है और तब तक दूसरी लिफ्ट से जॉनथन यांग को लेकर बाहर आता है और शाओ लिफ्ट से नीचे चला जाता है। सॉन्ग बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी, तो यांग बोलता है कि तुम तो ऐसे स्माइल कर रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर हो। तो सॉन्ग यांग से बोलती है कि हर डिपार्टमेंट के हेड मीटिंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यांग सॉन्ग से बोलता है कि तुम स्माइल करते हुए सुंदर लगती हो, इसलिए स्माइल करती रहा करो। सॉन्ग बोलती है कि अगर तुमने एक बार और मेरी स्माइल के बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हें वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए सू कर दूंगी। ये सुनकर जॉनथन स्माइल करने लगता है, तो यांग बोलता है कि चलो मीटिंग शुरू करते हैं। शाओ दोबारा से इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर आ जाता है, जहां कंपनी ने मैसेज में लिखा हुआ था कि हम स्पेशल एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकते। एक लेडी शाओ को उसके डॉक्यूमेंट्स वापस देकर बोलती है कि जिस मैनेजर ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया, मैं जानती हूँ कि वो रूड था, इसलिए तुम दिल पर उसकी बात को मत लेना। जॉनथन लिफ्ट से यांग को नीचे लेकर आ रहा था, तो यांग जॉनथन को व्हीलचेयर रोकने को बोलता है। शाओ यांग को अपने सामने देखकर वहां से उस लेडी से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर भागता है। उसके कुछ पेपर्स वहीं गिर जाते हैं। यांग शाओ को आवाज लगाता है, लेकिन वो उसे कहाँ ही सुन पाता। यांग के कहने पर जॉनथन नीचे गिरे हुए पेपर यांग को उठाकर दे देता है। यांग जब उन्हें चेक करता है तो वो शाओ का रेज्यूमे था। रात को घर पर यांग शाओ का रेज्यूमे चेक करके बोलता है कि अच्छा, तो ये लड़का जॉब ढूंढ रहा है। और उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां यांग कार में जॉनथन से बोल रहा था कि एक बार और सोच लो, ताइवान में मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते, तुम यांग बनकर रह सकते हो, हम इसे सीक्रेट रख सकते हैं और सॉन्ग भी अपना मुंह नहीं खोलेगी। बाहर शाओ एक व्हीलचेयर पर बैठे आदमी की मदद कर रहा था, तो यांग उसे ऐसा करते हुए कार के अंदर से देख रहा था। प्रेजेंट में यांग को किसी का कॉल आता है, तो यांग उससे बोलता है, ब्रदर क्या तुम बिजी हो। और अब उस आदमी पर सीन शिफ्ट होता है, जो यांग का कजन ब्रदर चैंग है। चैंग उससे पूछता है कि मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। यांग उससे बोलता है कि अभी तो हमने पहली मीटिंग ही खत्म करी है, इसके बाद हम दूसरी मीटिंग करेंगे और फिर मॉल के लिए लैंड देखने जाएंगे। चैंग बोलता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद यांग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे कभी भी पढ़ाई पसंद नहीं थी, मैं तो हमेशा से फन करना चाहता था और आजकल मुझे मीटिंग अटेंड करके अच्छा भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें फैमिली बिजनेस हैंडल करना चाहिए।
चैंग यांग से बोलता है कि मेहनत करो, जैसे तुमने पहले मुझे समुद्र में धक्का देने के लिए मेहनत करी थी। यांग कुछ बोलता उससे पहले ही चैंग फोन कट कर देता है। अगले सीन में सॉन्ग शाओ के घर पर आती है तो शाओ की मॉम उससे बोलती है कि तुमने आते ही खाना खाना चिल्लाना शुरू कर दिया, कम से कम तुम मुझे ग्रीट तो करती। और फिर वो हंसने लगती है और पूछती है कि सॉन्ग तुम शादी कब करने वाली हो। सॉन्ग बोलती है कि अगर मुझे शादी करने के लिए कोई नहीं मिला तो मेरे पास शाओ तो है ही। शाओ को कुछ समझ नहीं आता तो सॉन्ग उसे साइन लैंग्वेज में समझाने लगती है जो उसने बोला था। शाओ ये सुनने के बाद सॉन्ग से बोलता है मैं तुम्हें रिसाइकल सेंटर लग रहा हूँ। सॉन्ग उसे मारने लगती है और बोलती है दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने। और फिर शाओ सॉन्ग से बोलता है कि जाओ हाथ धो लो, हम साथ में खाना खाएंगे। डिनर के बाद सॉन्ग शाओ से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे असिस्टेंट बनकर काम नहीं करना चाहते। शाओ बोलता है कि मैंने जो सीखा है मैं उसे यूज करना चाहता हूँ। सॉन्ग बोलती है लेकिन केयर टेकर बनना कितना कठिन काम है। शाओ बोलता है कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है और वैसे भी पॉपुलेशन में अब लोग बूढ़े हो रहे हैं और बर्थ रेट घट रहा है। मुझे पता है कि मैं इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम कर सकता हूँ। सॉन्ग बोलती है कि अगर तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। शाओ सॉन्ग से बोलता है कि आजकल तुम ओवरटाइम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो। सॉन्ग शाओ से बोलती है हाँ मैं थक जाती हूँ, हमारा बिजनेस पार्टनर अमेरिका से आया है, उसका असिस्टेंट तो कैपेबल है लेकिन उसका बॉस कितना यूजलेस है। जब हम मीटिंग में थे तब तो वो मीटिंग में ही सो गया था। ये प्रोजेक्ट काफी महंगा है लेकिन वो हर वक्त सोता रहता है। मुझे तो अब पता चल गया ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, लेकिन दुनिया में ये मैटर करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। शाओ बोलता है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लेस है, मुझे लगता है कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता होगा। सॉन्ग बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बस अपने माँ बाप पर बोझ है, उसका खुद का असिस्टेंट ये बोलता है। सॉन्ग शाओ से बोलती है कि ठीक है अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम अपना काम कर लो। शाओ और सॉन्ग अपने अपने काम पर लग जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद शाओ नोटिस करता है कि सॉन्ग सो चुकी है तो वो उसका लैपटॉप और फाइल संभाल कर उसे ब्लैंकेट देकर लाइट बंद करके वहां से चला जाता है। सुबह सॉन्ग भागते हुए बाहर आकर शाओ और उसकी मॉम से बोलती है कि मैं लेट हो गई और फिर वो बन उठाकर वहां से भागती है। शाओ की मॉम उससे बोलती है कि रोड पर देखकर चलना। फिर वो शाओ से बोलती है कि क्या तुम्हें इसे देखकर सच में लगता है कि ये सीईओ की असिस्टेंट है। शाओ बोलता है मॉम सॉन्ग बहुत अच्छी असिस्टेंट है और सब कंपनी में उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी मॉम बोलती है कि वो इसीलिए क्योंकि वो इतनी डरावनी है और उसे देखकर सब डरते हैं। ये सुनकर तो शाओ अपनी मॉम के साथ हंसने लगता है। तभी उनके घर की डोरबेल रिंग करती है। उसकी मॉम बोलती है कि सॉन्ग ही होगी क्योंकि वो कुछ भूल गई होगी, जाओ तुम डोर ओपन कर कर आओ। शाओ डोर ओपन करने जाने लगता है। जब वो डोर ओपन करता है तो उसके सामने जॉनथन यांग को व्हील चेयर पर लेकर खड़ा था। यांग शाओ से बोलता है गुड मॉर्निंग और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।